जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम सभी छात्रों के लिए जो फिफ्थ सेमेस्टर में है, ठीक है, और जिनका एग्ज़ाम है को सर्कल का, तो वो ध्यान से देखेंगे इस क्लास को। पेपर का नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, ठीक है। इसमें दोस्तों मैंने यह क्लास प्रथम कराया है, अभी इसके और क्लास में लाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस क्लास को कराऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि दोस्तों मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास कराता हूँ नोट्स के साथ, ठीक है। अभी आप आगे देखेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। टीसीपी आईपी किस वर्ष में शुरू हुआ? तो जो टीसीपी या आईपी है दोस्तों, यह 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, नोट्स को ध्यान से पढ़ते चलेंगे, क्योंकि नोट्स से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा। टीसीपी या आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म पूछेगा तो ये भी याद रखिएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। टीसीपी या आईपी पर काम 1970 के दशक में शुरुआत में शुरू हुआ था, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, 1970 में इस पर काम हो रहा है टीसीपी और आईपी पर, 1974 में इसे लॉन्च किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसे व्यापक रूप से विंटन सेर्फ और वाब कहन द्वारा आविष्कार किया गया माना जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि जो टीसीपी या आईपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा विंटन सेर्फ और वाब कहन, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। टीसीपी या आईपी को 1983 में अर्पानेट यानी इंटरनेट का पूर्ववर्ती जिसे कहते हैं, उसके लिए प्रोटोकॉल मानक के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है 1 जनवरी 1983 को अर्पानेट और डिफेंस डेटा नेटवर्क आधिकारिक तौर पर टीसीपी या आईपी मानक में बदल दिए गए, ठीक है, जिससे इंटरनेट का जन्म हुआ, ठीक है। नोट्स को ध्यान से पढ़ते चलेंगे दोस्तों, समझ कर पढ़ते चलेंगे। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि टीसीपी या आईपी का जो मॉडल की विशेषताएं हैं कौन कौन सी हैं, तो इसमें 4 लेयर होती हैं, ठीक है। टीसीपी और आईपी की 4 लेयर होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? तो पहला है दोस्तों नेटवर्क एक्सेस लेयर, दूसरा है इंटरनेट लेयर, तीसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर और चौथा है एप्लीकेशन लेयर। ये क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो टीसीपी है या आईपी है, इनमें से इसकी कौन सी लेयर नहीं है, ठीक है। तो जब आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तभी तो आप इसका एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। तो निगेटिव क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, या तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 इसमें पूछा है स्पैम का उपयोग पहली बार वर्ष में किया गया, किस वर्ष में स्पैम का पहली बार उपयोग किया गया था? तो 1978 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है। इसको हम गहराई से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे इसे नोट्स के साथ। स्पैम शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1993 में किया गया था, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछेगा स्पैम शब्द का जो पहली बार इस्तेमाल हुआ किस सन में हुआ, तो 1993 में। इस पॉइंट को याद रखेंगे। यह शब्द अनचाहे या अवांछित थोक इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला स्पैम ईमेल 1978 में भेजा गया था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। यह ईमेल डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन डीईसी के एक कर्मचारी गैर थ्यूर्क ने भेजा था, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि नोट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है डोमेन नेम सिस्टम वर्ष में अपनाया गया। डोमेन नेम सिस्टम किस वर्ष में अपनाया गया था? तो जो डोमेन नेम है दोस्तों, यह 1984 में अपनाया गया था। तीसरे का ऑप्शन नंबर बी है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। नोट्स को हम ध्यान से पढ़ेंगे। कंप्यूटर वैज्ञानिक पाल मोगोपेट्रिस ने साल 1983 में डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का आविष्कार किया था। देखिए दोस्तों, इसमें कई सारे आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि जो डोमेन नेम है, ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा पाल मोगोपेट्रिस, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। किस सन में किया था? तो 1983 में किया था, ठीक है। या ये पूछ सकता है कि डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डोमेन नेम इसे शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, ठीक है।
उन्होंने जॉन पोस्टेल के अनुरोध पर इसे बनाया था। ये भी पूछ सकता है कि किसके अनुरोध पर पाल मोका पेट्रिस ने, ठीक है, डोमेन नेम का आविष्कार किया था, तो जॉन पोस्टेल के अनुरोध पर किया था, ठीक है। डीएनएस आईपी एड्रेस को इंसानी भाषा और इंसानी भाषा को आईपी एड्रेस में बदल देता है, ठीक है। इस समय जो एआई चल रहा है, एआई, ठीक है, ये जो ट्रेंडिंग में है, इसी से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इससे लोग अपनी वेबसाइट को आसानी से याद रख पाते हैं। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डीएनएस की मूल व्याख्या RFC 882 और RFC 883 में दी गई थी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। नवंबर 1987 में इसे RFC 1034 और RFC 1035 में बदल दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 इसमें पूछा था दोस्तों, प्रथम वर्चुअल समुदाय का क्या नाम है? तो जो प्रथम वर्चुअल समुदाय है उसका वेल नाम है, ठीक है, WELL। इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। इंग्लिश और हिंदी दोनों अगर आप याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होता है एग्ज़ाम में। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि अगर आप जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं उसका आप गेस नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सही है, तो अगर इंग्लिश वाला देख लेते हैं, लेफ्ट साइड में जो रहता है, तो आपको कंफर्म हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। काफ़ी समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, पहला वेब पेज बनाया गया था। पहला वेब पेज दोस्तों किस सन में बनाया गया था? तो पहला वेब पेज 1991 में बनाया गया था। 5वें का ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, पहला वेब पेज 6 अगस्त 1991 को लाइव हुआ, ठीक है। ये इसको याद रखिए, 6 अगस्त को, ठीक है। आपके जो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों में उसमें दे देगा 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त। तो सन तो याद रहेगा, ये दिन नहीं याद रहेगा तो फिर आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, 6 अगस्त 1991 को, ठीक है। यह वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए समर्पित था, ठीक है, सॉरी, वर्ल्ड वाइड वेब, WW जिसे हम कहते हैं, WW, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए यह समर्पित था। इसे टिम बर्नर्स ली द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है इसमें दोस्तों, सामान्य जनता के लिए पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र निम्नलिखित में से कौन था? मोजिला, याहू, क्रोम या मोजेक? तो ऑप्शन नंबर डी है, मोजेक था, ठीक है। 6 का ऑप्शन नंबर डी है। नोट्स को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है। कम से कम दोस्तों व्हाट्सएप पर इसे ज़रूर शेयर करिए, कम से कम 5 लोगों को ज़रूर शेयर करिए। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है दोस्तों। मोजेक वेब ब्राउज़र अप्रैल 1993 में जारी किया गया और बाद में लोकप्रियता पाने वाले सबसे पहले वेब ब्राउज़र बन गया, ठीक है। मोजेक जो है दोस्तों, ये आपसे पूछेगा किस सन में जारी किया गया था, तो 1993 में, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि भारत में पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? यह तो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया से है। तो इंडिया का पहला वेब ब्राउज़र 2008 से चल रहे एक भारतीय स्टार्टअप हिडन रिफ्लेक्स ने एपिक नाम से भारत का पहला वेब ब्राउज़र विकसित और लॉन्च किया। देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह आ सकता है, मैं 100% श्योर हूँ यह आ सकता है, ठीक है। भारत का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो एपिक है, ठीक है। एपिक को किस सन में लॉन्च किया गया? तो 2008 में लॉन्च किया गया। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, गूगल का जन्म कब हुआ? दोस्तों गूगल का जन्म कब हुआ था, यानी गूगल कब आया था? तो गूगल 1998 में आया था। ऑप्शन नंबर सी है। नोट्स को ध्यान से पढ़ते चलेंगे। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे 2 छात्रों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने मिलकर इस सर्च इंजन को बनाया था। इन दोनों ने 4 सितंबर 1998 को गूगल की शुरुआत की। देख लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछ तो लिया कि गूगल की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, तो 1998 में हुई थी। अगर पूछ लेगा आपके एग्जाम में किसने की थी, तो जब पढ़े रहेंगे तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने मिलकर किया था, ठीक है। यह किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। क्या करते थे? तो PhD करते थे। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है,
किसने इंटरनेट पर ऑडियो की फाइल शेयरिंग के द्वारा खोल दिए गए? गूगल, नेपस्टर, विकिपीडिया या फिर फायरवॉल? तो दोस्तों 8वें का ऑप्शन नंबर बी है नेपस्टर। ठीक है, नोट को ध्यान दीजिएगा। इंटरनेट पर फाइल शेयरिंग की शुरुआत 1973 में हुई थी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इंटरनेट पर अगर आपसे पूछेगा कि फाइल शेयरिंग की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में। 1969 में टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट बनाया था। ठीक है, ये पॉइंट मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा कि दोस्तों यहाँ पर जो इंटरनेट है इसकी शुरुआत किसने की थी, यानी गूगल, सॉरी गूगल। ठीक है, यहाँ गूगल किसने लाया था? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने। कब लाया था? 1998 में। और यहाँ क्या दिया है? यहाँ दिया है आपको 1969, यानी 98 से पहले दोस्तों इंटरनेट बनाया था। कौन सा इंटरनेट? फाइल शेयरिंग की। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, दोनों में अंतर है, कन्फ्यूज मत होइएगा। 1971 में अमेरिका के कैम्ब्रिज में रे टॉमलिंसन नामक इंजीनियर ने दुनिया का पहला ईमेल भेजा था। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, 1979 में ब्रिटिश डाकघर ने पहला अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनाया था। दोस्तों जो ऊपर मैंने क्वेश्चंस कराया, मुझे उसको लेकर संशय है कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। वो जो लैरी पेज थे, ठीक है, और वो लैरी पेज और उनका नाम मैं भूल गया, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने क्या किया था? सर्च इंजन का निर्माण किया था। ठीक है, गूगल के सर्च इंजन का निर्माण किया था, इस पॉइंट को याद रखेंगे। और यहाँ आपका है दोस्तों फाइल शेयरिंग की। ठीक है, फाइल शेयरिंग की शुरुआत टिम बर्नर्स-ली ने की थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। 1979 में ब्रिटिश डाकघर ने पहला अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनाया था, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है इसमें, विकिपीडिया को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? जो विकिपीडिया आती है दोस्तों, ठीक है, इंटरनेट पर, विकिपीडिया के अंदर दोस्तों बहुत सारी जानकारी छुपी होती है, काफ़ी विस्तार में दिया रहता है। तो 9वें का ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों 2001 में। ठीक है, विकिपीडिया को 2001 में लॉन्च किया गया था, इस पॉइंट को याद रखेंगे। ये भी याद रखेंगे, विकिपीडिया को 15 जनवरी 2001 को लॉन्च किया गया था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 15 जनवरी। ठीक है, 2001 याद रहेगा लेकिन 15 जनवरी याद नहीं रहेगा, लेकिन इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम में गलत ना हो। 15 जनवरी 2001। ठीक है, इसकी स्थापना जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने की थी। इसे थोड़ा साफ करके दिखा देते हैं। ठीक है, जो विकिपीडिया है इसका आविष्कार किसने किया था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो जिमी वेल्स और लैरी सेंगर। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, विकिपीडिया को सबसे पहले न्यूपीडिया की एक विशेषता के रूप में लॉन्च किया गया था, इसे भी याद रखेंगे दोस्तों। अगर क्लास अच्छा लगाता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छठे सेमेस्टर में भी धमाकेदार तैयारी कर सके। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है इसमें, निम्नलिखित में से सभी वायरलेस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क तकनीकें हैं सिवाय, सभी तकनीकें हैं किसके सिवाय? तो दोस्तों 10वें का ऑप्शन नंबर डी है गीगापोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है गीगापोक। दोस्तों ऐसा नहीं है केवल यही मैं नोट्स को करा रहा हूँ, मैं जितने भी क्लास कराता हूँ किसी भी सब्जेक्ट का, उन सब में मैं नोट्स देता हूँ। ठीक है, ताकि किसी भी छात्र को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ऐसा ना रहे कि मैं उन्हें आधा जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखेंगे इसमें, निम्नलिखित में से कौन तीव्रतम डाउनलोड गति प्रदान करता है? तो दोस्तों सबसे तेज डाउनलोड कौन करता है? तो T3 करता है, ऑप्शन नंबर डी है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, टेलीफोन लाइन के माध्यम से दो कंप्यूटरों को जोड़ने वाले यंत्र का क्या नाम है? टेलीफोन लाइन के माध्यम से दो कंप्यूटरों को जोड़ने वाले यंत्र का क्या नाम है? मोडेम, टैप, केबल या बस? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, मोडेम से जोड़ा जाता है। आप लोग अगर कंप्यूटर पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 इसमें पूछा है दोस्तों, मॉडेम आवश्यक होता है DTP के लिए, इंटरनेट के लिए, एक्सेल के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? तो दोस्तों जो मॉडेम होता है वह इंटरनेट के लिए बहुत आवश्यक होता है। मॉडेम के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, ध्यान से देखिएगा। मॉडेम की गति बिट्स प्रति सेकंड में मापी जाती है। यह आपके एग्जाम में पूछेगा
कि मॉडेम की गति किसमें मापी जाती है, तो बिट्स प्रति सेकंड में। इस पॉइंट को याद रखेंगे। मॉडेम का उपयोग प्रकाश उत्सर्जन डायोड से लेकर रेडियो तक एनालॉग सिग्नल संचारित करने के लिए लगभग किसी भी माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, HTML का पूर्ण रूप है, इसका मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो याद रखिएगा दोस्तों। इसका सी है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 14 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखिएगा, ये इंग्लिश में नहीं देगा आपके एग्जाम में। ठीक है, ये इस पॉइंट को भी याद रखें, इंग्लिश को नहीं देगा, हिंदी में ही देगा, तो हिंदी वाला ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हालांकि जो लेफ्ट साइड में होता है वहाँ पर ये लिखा रहेगा। लेफ्ट साइड में जो आपका पेपर मिलता है दोस्तों, ठीक है, इधर इंग्लिश दिया रहेगा और इधर हिंदी में, तो दोनों देख लीजिएगा कौन सा सही है। ठीक है, यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, HTML क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका इस्तेमाल वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि HTML का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर पूछेगा कि HTML का खोज किसने की थी, तो टिम बर्नर्स-ली ने की थी। तो HTML को इसे पहली बार 1990 में विकसित किया गया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, इसे पहली बार 1990 में विकसित किया गया। किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा डोमेन नाम नहीं है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है, .com भी है, .government भी है, .org भी है, लेकिन CED नहीं है। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे आप जब प्रश्न पढ़ेंगे तो उसके उत्तर भी आप स्वयं ढूंढ लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, 1961 में पैकेट स्विचिंग नेटवर्क किस पेपर पर प्रकाशित किया गया। सॉरी दोस्तों, यह टाइपिंग में गलती हो गई है। प्रश्न यह इसमें लिखा गया था दोस्तों कि 1961 में पेपर स्विचिंग नेटवर्क को किसने प्रकाशित किया था, तो इसे लियोनार्ड क्लेराक, ठीक है, लियोनार्ड क्लेराक ने प्रकाशित किया था। नोट्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अभी आपके सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट दूर हो जाएंगे। जो पैकेट स्विचिंग सिद्धांत पर पहला पेपर जुलाई 1961 में MIT, इसका फुल फॉर्म भी देख लेंगे दोस्तों, MIT का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लियोनार्ड क्लेनरॉक ने प्रकाशित किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्लेनरॉक को इंटरनेट के पिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने इस विषय पर 1964 में पहली पुस्तक भी प्रकाशित की थी। सभी पॉइंट को याद रखेंगे। पहला सार्वजनिक पैकेट स्विच कंप्यूटर नेटवर्क US एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET का देखिए यहाँ ARPANET लिखा है दोस्तों। ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका पहली बार उपयोग 1969 में किया गया था और अंततः 1989 में इसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, सभी पॉइंट को दोस्तों ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, वीडियो नहीं होता है, वीडियो होता है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट, तो दोनों हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, इसमें पूछा है, इंटरनेट पर टेक्स्ट भेजने हेतु किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो HTTP का। ठीक है, अभी आगे पढ़ाएं दोस्तों आपको HTTP का, इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा। इंटरनेट पर टेक्स्ट भेजने के लिए इन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से, तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICPM। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो इसे याद रखिएगा। यह नेटवर्क डिवाइस और होस्ट को नियंत्रण संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP, यह आपके एग्जाम में पूछेगा इसका फुल फॉर्म, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, यह इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए मानक प्रोटोकॉल है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। तीसरा है दोस्तों HTTP। ठीक है, अभी ऊपर इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, इस प्रश्न के बारे में। ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म पूछेगा तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यह प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब
पर टेक्स्ट, छवियों और अन्य मल्टीमीडिया फाइलों को साझा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगला पॉइंट है इसमें, इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाले कुछ प्रोटोकॉल, टीसीपी या आईपी। तो दोस्तों टीसीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। यूडीपी या आईपी, तो दोस्तों यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। एफटीपी जिसे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को सभी याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों। इसमें इंटरनेट का पूर्ववर्ती है, गूफर है, टीसीपी या आईपी है, आईईटीएफ है या अर्पानेट है। तो दोस्तों इंटरनेट का जो पूर्ववर्ती अभी ऊपर आपने पढ़ा है अर्पानेट है, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर डी है। अर्पानेट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इंटरनेट का पूर्ववर्ती अर्पानेट नवंबर 1969 में तैनात किया गया था, ठीक है। यह दुनिया का पहला बड़ा पैमाने का कंप्यूटर नेटवर्क था जो अलग अलग तरह के कंप्यूटर को जोड़ता था। 1983 में अर्पानेट ने टीसीपी या आईपी ओपन नेटवर्किंग प्रोटोकॉल सूट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह प्रोटोकॉल आज तक इंटरनेट को चला रहा है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, लास्ट है, ध्यान से देखेंगे। इंटरनेट एड्रेस संख्या में होता है। तो इंटरनेट एड्रेस संख्या में दोस्तों 32 बीट का होता है, ठीक है। 20 का ऑप्शन नंबर सी है। नोट्स को ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस आपके मोबाइल फ़ोन में भी होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आईपी एड्रेस पूछेगा, इसका फुल फॉर्म, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है, इसे याद रखेंगे। एक संख्यात्मक लेबल होता है, यह इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस को दी जाने वाली एक खास पहचान की संख्या होती है, ठीक है। आईपी एड्रेस में 0 से 255 तक की संख्याओं की एक श्रृंखला होती है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। यह 4 अंकों का सेट होता है, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है, जिसे अवधियों द्वारा अलग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 192 पॉइंट, 198 पॉइंट या 1.38 पॉइंट, ठीक है। इन सभी को याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नोट्स हैं। आईपी एड्रेस के 2 संस्करण होते हैं। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन है, IPv4, और दूसरा कौन है, IPv6, ठीक है। IPv4 के बारे में जानेंगे। यह 32 बिट संख्या होती है IPv4, ठीक है। इसमें 4 1 से 3 अंकों के अंक होते हैं जो जिन्हें बिंदु से अलग किया जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए 208 पॉइंट या 80 पॉइंट, ठीक है। इसमें दूसरे आईपी एड्रेस को देख लेंगे दोस्तों। आईपी एड्रेस IPv6, ठीक है। यह 128 बिट अल्फा न्यूमेरिक मान होता है। यह इंटरनेट एड्रेसिंग का नया संस्करण है, ठीक है। नया संस्करण है तो यह पूछ सकता है। इस पॉइंट से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रखेंगे, ठीक है। आईपी एड्रेस की रेंज 0.0.0 से 255 पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक होता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों क्लास अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा छठे सेमेस्टर के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।